नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाने जा रहा हूं और इस पूरी खबर को देखकर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने एमका के लिए, क्योंकि इस पूरे खेल में ना अब हमारे एमका की दुर्दशा कहीं तेजस जैसी ना हो जाए, इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खबर देख लीजिए। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि चाइना ने अपना जो J-31 लड़ाकू विमान है वो ना सिर्फ बनाकर तैयार कर लिया है, बल्कि उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी तैयार कर लिया है, यानी कि उसका ऐसा वेरिएंट जिसे चाइना बेचेगा। ये बड़ी बात क्यों है? दरअसल चाइना का एक पुराना लड़ाकू विमान था J-20, जिसे चाइना स्टेल्थ लड़ाकू विमान कहता था, लेकिन आप जानते ही हैं कि वो पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं था। एक तरीके से आप उसे कचरा ही कह सकते हैं, क्योंकि चाइना ने इधर उधर से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अमेरिका की खासकर चुराकर उसे बनाया था। लेकिन उस लड़ाकू विमान की फेलियर से चीन ने काफ़ी कुछ सीखा और उसमें जो जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधार कर एक नया लड़ाकू विमान बनाया, जिसका नाम है J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट। और ये स्टेल्थ फाइटर जेट अब रेडी हो चुका है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर वो 500 से भी ज़्यादा ऐसे J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल करने जा रहा है। और न सिर्फ शामिल करेगा, बल्कि उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत ही तेजी से तैनात भी करेगा। और उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि चाइना ने इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाया है स्पेशली पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, ये पाकिस्तान के हिसाब से कुछ डिज़ाइन किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 100 की संख्या में ऐसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करेगा और इसमें चाइना पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद भी कर सकता है। और यही हमारे लिए मुश्किल बात है, क्योंकि हम तो ये मानकर बैठे थे कि पाकिस्तान की वायुसेना जो तुर्की का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कान है उसे खरीदेगी और उसे आने में कम से कम 2029 या 2030 तक का वक्त लगेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उससे काफ़ी पहले ही J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा। पाकिस्तान की वायुसेना इसे इस्तेमाल करेगी बड़े लेवल पर और फिर उसके बाद तुर्की का जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसे भी अपनी वायुसेना में शामिल करेगी। यानी कि दो प्रकार के जो अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के साथ आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं, दोनों पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल होंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की स्टेल्थ घेराबंदी करने में लगा हुआ है। और इसके जवाब में भारत के पास क्या है? कुछ खास नहीं। हमारे पास स्टेल्थ के नाम पर एक भी हथियार मौजूद नहीं है फिलहाल। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे पास राफेल है, सुखोई 30 है, MiG-29 है। तो आपको बता दूं कि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ नहीं है, ये नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो कि 4.5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। और इन लड़ाकू विमानों को आसानी से जो डिफेंस सिस्टम है, जो रडार सिस्टम है, वो पकड़ सकते हैं और इन्हें मारकर भी गिरा सकते हैं। लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें रडार अब्जॉर्विंग मटेरियल लगा होता है जो बड़ी आसानी से रडार वेव को अब्जॉर्व करके रडार पर ऐसा दिखाता है जैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि इनविजिबल। और इसका फायदा दुश्मन उठा सकता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके खिलाफ हमला ही हो सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, नहीं, इसके इस्तेमाल से आपकी जासूसी बहुत शानदार तरीके से की जा सकती है। और इसीलिए भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट भी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि चीन जितना स्टेल्थ होने का दावा कर रहा है, मतलब कि अगर चीन कह रहा है कि हमारा लड़ाकू विमान 100% स्टेल्थ है, हम उसका आधा भी मान लें, मतलब कि हम ये कहें कि ना जी आपका तो 50% स्टेल्थ है, तो भी ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध में ही इसका यूज़ होगा, बल्कि इसका युद्ध रिकॉनेसेंस यानी कि जासूसी में बहुत अच्छे से किया जा सकता है, खासकर कि पीओके के इलाकों में। अगर भविष्य में हम पीओके को कब्जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में वो जासूसी करके हमारी रणनीति का पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी आप इसका बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय एमका इस पूरे गेम में फंस सकता है, क्योंकि अब स्थिति बदल गई है। 6 महीने पहले तक क्लियर था कि हम किसी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदेंगे, हम खुद का एमका बनाएंगे। लेकिन जो तुर्की में हुआ और जो अब चीन में हुआ है, इसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब इस बात की ज़्यादा संभावना है कि भारत एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की तरफ आगे बढ़े, भले ही वो रूस का Su-57 हो या फिर अमेरिका का F-35 हो। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब आपके हाथ में निर्णय होता तो आप किस तरफ बढ़ते।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।